विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। सबसे पहले तो भारतीय संस्कृति के नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामना। संवत 2080 आरंभ हो गया है और पिंगल नाम का संवत है। भगवान से सबसे पहले प्रार्थना कि आपके जीवन में कल्याणकारी योग बने और आपके जीवन में शुभ का उदय हो और इस वर्ष आपके लिए बहुत शुभ हो। हमने ये नई सीरीज शुरू करी है आपके लिए कि विभिन्न ग्रहों के दृष्टिकोण से ये नववर्ष नव संवत का जो प्रभाव है क्या कुछ आपके लिए रहेगा। देखिए, हम लोग आज पाश्चात्य संस्कृति के वशीभूत होकर 1 जनवरी से ही नए वर्ष को मनाना आरंभ कर देते हैं और उसी को नया वर्ष मानने लगे हैं। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि समझा जाए तो वास्तविक तौर पर चैत्र की जो प्रतिपदा है शुक्ल पक्ष की, वही नया वर्ष माना जाता है। उसी के अनुसार से ज्योतिष इत्यादि की समस्त गणनाएं कैलकुलेट की जाती हैं। तो हमने एक नई सीरीज शुरू करी है इस वक्त कि विभिन्न ग्रहों के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा प्रभाव। तो सबसे पहले हमने राहु उठाया। राहु के प्रभाव को हमने समझने का प्रयास किया। राहु के प्रभाव को इस वक्त समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय में राहु की बहुत विचित्र प्रकार की युतियां कई ग्रहों के साथ बनने वाली हैं और वो युति जो है वो कई प्रकार के शुभ ग्रहों के प्रभाव को निस्तेज करने वाली है। देखिए, अभी 14 अप्रैल को सूर्य उच्च के हो जाएंगे। सूर्य उच्च के हो जाएंगे यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष संक्रांति इसको बोला जाता है और भारतीय संस्कृति में सबसे शुभ दिन अंशुत साय के रूप में इस दिन को माना जाता है। लेकिन वहां राहु पहले से विद्यमान है। राहु सूर्य की युति बन जाएगी और राहु सूर्य की युति किसी प्रकार भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से शुभ नहीं मानी जाती, अस्थिरता का योग बन जाता है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से पिंगल नाम का संवत चल रहा है और ऐसे में राहु सूर्य की युति बन जाएगी और ये आपस में भय, युद्ध और विप्लवकारी स्थिति बनाती है। पूरे विश्व में आपस में मन विरोध, आपस में मनमुटाव, राजनीतिक उठापटक, भयावह स्थिति उत्पन्न करने के योग देते हैं। आपस में यानी अशांति का योग देने के योग देते हैं। हमारे मानसिक तौर पर भी और वैश्विक तौर पर भी युद्ध की स्थिति के संकेत मिलते हैं और भयावह उठापटक यानी कई प्रकार के प्रलाप प्रपंच विशेष तौर पर पूरे विश्व में रचे जा सकते हैं। प्राकृतिक आपदा, विस्फोट इत्यादि के योग बन सकते हैं। तो ये तो विश्व के दृष्टिकोण से है, लेकिन आपके दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव रहेगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज हम जो जिस राशि के लिए बात करने जा रहे हैं वो धनु राशि के लिए। धनु राशि वालों के लिए कैसा बनने वाला है योग। धनु राशि वालों के लिए राहु का ये प्रभाव जो है क्या कुछ उत्पन्न करेगा। देखिए, धनु राशि वालों, आप समझें बृहस्पति का जो परिवर्तन आपके लिए हुआ था करीब करीब पिछले वर्ष, वो रहा आपके बड़े सुंदर भाव में, चतुर्थ भाव में, सुख वाले भाव में बृहस्पति का पदार्पण हुआ। लेकिन उसका पूर्ण प्रभाव जब मिलना था तो बृहस्पति अस्त हो गए और ऐसे में राहु महाराज जो आपके विशेष तौर पर एकादशवें भाव में, जो आपके पंचम भाव में चल रहे थे, वो विशेष तौर पर आपको उसका पूर्ण लाभ लेने नहीं दे रहे थे। आपने कई बार देखा होगा, समझने का प्रयास किया, ग्रहों की युति तो बहुत अच्छी है। जिस भी ज्योतिषी विद्वान से आप मिलने जाते हैं वो कहेंगे गोचर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा प्रभाव चल रहा है, लेकिन फिर भी बुद्धि का बल्ब जलता क्यों नहीं है। कारण समझने का प्रयास कीजिए। राहु महाराज आपकी बुद्धि स्थान पर, संतान वाले भाव पे, आपके विद्या वाले भाव पर बैठे हुए थे पिछले करीब करीब 1 वर्ष से और अभी 6 महीने यहां चलने हैं। इस वक्त अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में विद्यमान है और वो पंचम भाव में विराजित हैं और वहां बृहस्पति के साथ और सूर्य के साथ इस महीने बड़ा विचित्र प्रकार का योग बनाने वाले हैं। बड़े भाग्य से बृहस्पति का परिवर्तन हुआ 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष में एक बार बृहस्पति का परिवर्तन होता है। एक राशि पर 1 साल के लिए रहते हैं और आपके तो पंचम भाव में गए, भाग्य को देखने के लिए योग बनाने वाले हैं। लेकिन राहु ने वहां बैठकर इनको भी गुरु चांडाल योग का योग बना देंगे और साथ में सूर्य के साथ 1 महीने में फिर विप्लव का अनिष्ट के योग बनाएंगे। तो ऐसे में आपको बहुत बुद्धिमानी के साथ, शांति के साथ ये सारे के सारे कष्ट एक ग्रह के दृष्टिकोण से हो रहे हैं। नैसर्गिक दृष्टिकोण से यदि समझा जाए तो राहु का प्रभाव सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से कोई अशुभ ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे तो उसको के शुभत्व को खत्म करता है। लेकिन राहु का प्रभाव ऐसा है कि वो अशुभ ग्रह के साथ भी बैठेगा तो उसके प्रभाव को भी शून्य कर देगा, उसको भी अस्त कर देगा, उसको भी ग्रसित कर देगा, उसको भी ग्रहण लगा देगा। सूर्य के साथ ग्रहण लगने के योग इसी प्रकार से बनते हैं। सूर्य के साथ राहु या केतु का जब योग बनता है तो विशेष तौर पर ग्रहण का योग बना देते हैं और वो सूर्य जैसे प्रतिबिंब इतने ज्यादा स्टार को भी
ग्रसित कर लेते हैं, ग्रहण लगा देते हैं, उन पर छाया उत्पन्न कर देते हैं, तो आप समझें कि आपकी बुद्धि पर राहु का प्रभाव करीब करीब 1 वर्ष से चल रहा था और हम इस चीज को लोग आपको समझा नहीं पा रहे थे। तो हमने इसी विषय को समझते हुए आपके समक्ष एक वीडियो ये उपस्थित करने का प्रयास किया कि गोचर के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए पंचम भाव में योग चल रहा है, जो वो विशेष तौर पर बुद्धि पर कुछ ग्रसित करने के योग दे रहा है, कुंठित करने के योग दे रहा है, बुद्धि से पूर्ण लाभ नहीं होने के योग बना रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर कुछ उपाय आपको कर अपने कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बनाना चाहिए, अन्यथा ये राहु का प्रभाव आपके लिए शुभ नहीं होगा। आपको राहु को ठीक करने के लिए हम जो कुछ उपाय बता रहे हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल इन सबके दिन है, लेकिन राहु का कोई दिन नहीं है, केतु का भी कोई दिन नहीं है। इनका समय माना जाता है, राहु काल नहीं है। राहु काल एक विशेष तौर पर ज्योतिष का अलग गणना है, लेकिन राहु का जो मुख्य समय माना जाता है सूर्यास्त के उपरांत, और केतु का समय माना जाता है सूर्य उदय से पहले, एक घड़ी 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, यानी सूर्यास्त के 24 मिनट बाद तक का जो समय है, जब अंधेरा नहीं होता उससे पहले पहले सूर्यास्त हो गए, तब वो जो पक्की शाम का समय है वो राहु का समय माना जाता है। ऐसे में उपाय आपको कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। और इस वक्त पंचम के राहु जो है विशेष तौर पर आपके लिए बुद्धि के अनुसार से, संतान के दृष्टिकोण से, उनकी प्रोग्रेस में, परिवार की प्रोग्रेस में, बुद्धि की प्रोग्रेस में विकार व्यवधान उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको उस समय राहु के मंत्र का जप करने का प्रयास करना चाहिए। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें, और हो सके तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर उस समय में मूली का दान कर दिया करें। ये छोटा सा उपाय हमने आपको बताने का प्रयास किया। देखिए, अक्टूबर के बाद तो गुरु चांडाल योग हट जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बृहस्पति पूर्ण रूप से फल प्रदान करेगा, राहु भी आपके विशेष तौर पर जहां चले जाएंगे वो भी जितने भी बुद्धि में स्थिति कर रहे हैं वो उससे कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले पहले जो ये योग बन रहा है वो विशेष तौर पर बृहस्पति के शुभत्व को भी पूर्ण लाभ नहीं लेने दे रहा है। और समझें कि इस वक्त जिस प्रकार का योग चल रहा था, बृहस्पति को 2 पाप ग्रहों ने आपस में ग्रसित कर लिया है, पापगत्र योग बन गया एक तरह से। आप इधर राहु है, उधर बृहस्पति, उधर विशेष तौर पर आपके शनि चल रहे हैं, और ये लगातार योग विद्यमान है। तो ऐसे में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो ही नहीं पाएगा। गोचर में समस्त प्रकार के ग्रह दृष्टिकोण के बहुत ज्यादा अनुसंधान करने की आवश्यकता है। आमतौर पर हम जब बहुत सारे ग्रहों के हिसाब से आपके भविष्यफल को बताते हैं राशि के अनुसार से, तो इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हमने एक एक ग्रहों पर यह सीरीज आरंभ करी है कि जिससे हमें समझ में आ सके कि गोचर के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। तो धनु राशि वालों, आपको विशेष तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए कि आपके लाभ पर, आपकी बुद्धि पर किस प्रकार के इन ग्रहों ने प्रभाव डाला है। 14 अप्रैल से सूर्य और राहु की युति होने वाली है, और वो बुद्धि में जबरदस्ती, जब सूर्य राहु की युति होगी तो वो विशेष तौर पर क्या करेगा कि बुद्धि को कुंठित करने का प्रयास कर देगा, विचारों में तेजी लाने का प्रयास कर देगा, विचारों को अशांत करने का प्रयास कर देगा। और वहीं जब उसके साथ साथ बृहस्पति वहां पे आ जाएंगे तो बृहस्पति गुरु चांडाल योग बना लेंगे 21 अप्रैल के बाद से। 15 विशेष तौर पे मई में सूर्य आगे चले जाएंगे, लेकिन बृहस्पति वहीं विद्यमान रहेंगे, गुरु चांडाल योग विद्यमान रहेगा, जो 31 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो आपको विशेष तौर पे कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक उपाय आप विशेष तौर पे करने का प्रयास करें, ऐसे में आपको उससे लाभ प्राप्त हो सकता है, उससे आपके जीवन में उत्थान के योग भी बन सकते हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। काले कुत्ते को सुबह सुबह रोटी डाल दिया कीजिए। आप आसपास कहीं भी काला कुत्ता कहीं घूमने जा रहे हैं, देख लिया, कुछ बिस्कुट इत्यादि अपने पास रख लिए गाड़ी में, जहां भी दिखाई दे गया वहां कुत्ते को वो बिस्कुट डाल दिए। ये बहुत अद्भुत उपाय है आपके लाभ को बढ़ाने का, आपके कष्टों को दूर करने का। ये छोटे छोटे उपाय आप अवश्य करने का प्रयास करिए। देखिए, कुछ दिन करके देखिएगा, देखिए, नहीं तो पिछले 1 साल से जहां योग चल रहा है आपने देखा होगा कि समस्त प्रकार के शुभ होते हुए बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सएप के द्वारा और बहुत सारे मैसेज भेजते रहते हैं कि ये जो प्रभाव नहीं हो रहा है, हमने किस कारण से बनाया था। देखिए, आपकी जन्मपत्री को विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि ग्रहों को अच्छे से समझने का प्रयास किया जाए। तो इसी कारण से हमने, वैसे ज्योतिष को देखने के लिए पूरी तरह से जन्मपत्री को देखना आवश्यक है, लेकिन यहां एक ग्रह को समझने का हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए, क्या कुछ प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से उत्पन्न कर रहा है। राशि एक गोचर का विषय है, और गोचर के विषय के अनुसार से इनका प्रभाव आप समझ सकते हैं। अब किस व्यक्ति पर कैसे हो रहा है उसके लिए मूल जन्मपत्री को देखने की आवश्यकता है, लेकिन वैसे मूलतः आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ प्रभाव है, और उसके अनुसार से उसके प्रभाव को शून्य करने के लिए कुछ उपाय अवश्य कर सकते हैं। तो फिर भी आपको हमने कुछ उपाय बताने का प्रयास किया, आशा करते हैं आप इन सब को कर अपने कष्टों को दूर करने के योग बनाएंगे। धन्यवाद।